मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत हिस कहाहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरति तनु आही। अर्थात माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय आहू। जो पमरु अपनी जड़ताई, तुम्हि सुगाई मातु कुटिलाई। अर्थात हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से अपनी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। सो सठु कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मनि गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। अर्थात वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवसि चलिय बन राम जहाँ, भरत मंत्रु भल कीन्ह। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबनु दीन। अर्थात हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भा सब के मन मोदु न थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरतु प्राण प्रिय भे सब ही के। अर्थात सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ। मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुनि ही बंदी भरतहि सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवनु जग माही, सीलु सनेहु सराहत जाही। अर्थात मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है। इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं।